हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन का टॉपिक है ओरल लैंग्वेज। इसमें हम डिस्कस करेंगे ओरल लैंग्वेज के मीनिंग, कंपोनेंट्स और इसके इंपॉर्टेंस को। टीचर के क्लासरूम से एंट्री से लेकर टीचर के एग्जिट होने तक मैक्सिमम जगह पर आपने नोटिस किया होगा कि टीचर क्लासरूम में ज़्यादातर ओरल लैंग्वेज का यूज़ करती है वाइल टीचिंग, पढ़ाने के वक्त में। सो आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि क्यों वो ओरल लैंग्वेज का यूज़ करती है, वाई शी यूजेस ओरल लैंग्वेज वाइल टीचिंग, और ओरल लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है जिसकी मदद से जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी लर्निंग डेवलप होती है और उनका लैंग्वेज भी डेवलप होता है। हमारे पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था क्लासरूम डिस्कोर्स के बारे में। क्लासरूम डिस्कोर्स में हमने ये देखा था कि क्लासरूम में टीचर और बच्चे के बीच में जो भी इंटरैक्शन होता है उसे क्लासरूम डिस्कोर्स कहा जाता है, जिसमें हमने उसके टाइप्स, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपसे हमारा पिछला सेशन मिस हो गया है तो इसके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएंगे। अब वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और अभी तक स्टेज टू एक्सीलेंस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एंड में ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओरल लैंग्वेज होता क्या है, उसके मतलब को जानने की कोशिश करेंगे। सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज को हिंदी में मौखिक भाषा कहा जाता है क्योंकि हम ओरली कॉन्वर्सेशन करते वक्त अपने मुंह यानी माउथ का यूज़ करते हैं कुछ भी बोलने के लिए, इसीलिए इसे मौखिक भाषा कहा जाता है हिंदी में। क्लियर? सो ओरल लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, अब उस चीज़ को जान लेते हैं। ओरल लैंग्वेज इज़ द सिस्टम थ्रू विच we use spoken words to express knowledge, ideas and feelings। यहाँ पर ओरल लैंग्वेज को एक्चुअली एक तरह का सिस्टम माना जा रहा है जिसमें हम अपने आइडियाज़ मतलब अपने विचारों को, नॉलेज जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको, फीलिंग्स मतलब हमारे भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए स्पोकन वर्ड्स, दैट मीन्स शब्दों को बोलते हैं, यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड्स हैं हमारे पास उसको हम बोल कर यूज़ कर रहे हैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज़ को यहाँ पर ओरल लैंग्वेज माना जा रहा है, मतलब मौखिक भाषा कहा जा रहा है। इट इज़ अ की फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट लर्निंग। ओरल लैंग्वेज को एक की फाउंडेशन मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंसिडर किया जाता है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग में हेल्प होती है और उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट में मदद मिलती है। क्लियर? तो ओरल लैंग्वेज इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लिटरेसी लर्निंग बिकॉज द इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ क्रिटिकल फॉर स्टूडेंट्स वेलबींग। तो यहाँ पर ओरल लैंग्वेज जो है बहुत इसेंशियल मानते हैं लिटरेसी लर्निंग के लिए। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति पढ़ सकता है और लिख सकता है। दैट मीन्स एक पर्सन जो है वो रीडिंग भी कर सकता है, उसके अंदर जो रीडिंग की एबिलिटी होती है उसको भी इंक्लूड करता है और उसकी जो राइटिंग की एबिलिटी होती है उसको भी इंक्लूड करता है। बिकॉज आप अगर किसी बच्चे को कुछ बोलोगे तो वो आपकी जो कमांड है उसको सुनेगा, उसको कॉम्प्रीहेंड मतलब उसको इंटरप्रेट करेगा और एक्चुअल में आप क्या बोलना चाहते हो उसको समझेगा। अगर आप उसको डायरेक्शन दोगे कि उसको लिखना है कुछ तो आपके डायरेक्शन को फॉलो करके वो लिखेगा। अब अगर उसको रीड करना ही नहीं आएगा तो वो कैसे लिख पाएगा? तो जो लिटरेसी लर्निंग है उसके लिए ओरल लैंग्वेज की जानकारी होना, ओरल लैंग्वेज का डेवलप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लिटरेसी लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिसकी मदद से आप लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है स्टूडेंट्स के वेलबींग के लिए, मतलब इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? तो आई होप आपको ओरल लैंग्वेज क्या होता है, मौखिक भाषा क्यों कहा जाता है और किसे कहा जाता है समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ओरल लैंग्वेज के बारे में। ओरल लैंग्वेज क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है जिसकी मदद से हम ओरल लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या और ज़्यादा इसके बारे में हमको डीप इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसमें हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है फोनोलॉजिकल स्किल्स। फोनोलॉजिकल स्किल एक्चुअल में है क्या? एंड अवेयरनेस ऑफ साउंड सच एज सिलेबल्स एंड राइम्स। तो फोनोलॉजिकल स्किल्स को यहाँ पर कहा जा रहा है आवाज़ की जागरूकता। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी साउंड है, आपको वो सुन के पता चल जाता है कि ये किस तरह का साउंड है, सिलेबल है या फिर ये राइम्स है। ठीक है, सिलेबल का मतलब है एक वर्ड या फिर एक ऐसा वर्ड का पार्ट जो वॉवेल को इंक्लूड करता है, अक्षरों को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों अक्षरों को मतलब वॉवेल्स को
इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैट, अब हम जब मैट बोलते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, MAT मैट, जिसमें जो हमारा ए है वो एक वॉवेल है जिसको सिलेबल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज राइम। राइम किसको कहा जाता है, राइम मतलब जिसमें हम दो अलग अलग वर्ड्स जो सेम साउंड सुनाई देता है उसका यूज़ करते हैं, जिसको आप राइमिंग वर्ड्स, तुक वाले शब्द के नाम से पॉपुलरली जानते ही हो बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने कोई मैट बोलता है तो आपको उसका राइमिंग वर्ड क्या लगेगा, कैट, बैट, सैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडिंग में वर्ड था AT, इसके वजह से भले से आपने उसका स्टार्टिंग वाला जो अल्फ़ाबेट है उसको चेंज कर दिया, पर जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, जो साउंड आ रही है वो सेम आ रहा है। इस चीज़ को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, राइम्स कहा जाता है, जिसको आप लोग तुक वाले शब्द भी कहते हो हिंदी में। ठीक है, अब जो सिलेबल है इसको फोनोलॉजिकल स्किल का बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, जिसके थ्रू जो वर्ड्स है वो डेवलप होते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट, सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग वर्ड ऑर्डर एंड ग्रामर रूल्स। सिंटेक्स किस तरह से काम करता है इसके बारे में मैंने चॉम्स्की की थियोरी में बताया था। अगर आपने हमारा चॉम्स्की का जो सेशन है वो मिस कर दिया है तो इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। सिंटेक्स का मतलब है जो वर्ड्स को या फिर कोई फ्रेज हो, मतलब आपको कोई वाक्य दिया गया है उसको आप प्रॉपरली ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए अरेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मुझे पानी पीना है या फिर मैं पानी पीऊँगा, तो आप कैसे बोलने वाले हो, आई विल ड्रिंक वाटर, ऐसा बोलने वाले हो। आई विल वाटर ड्रिंक ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पर आपने जो प्रॉपरली अरेंज किया, आपके सामने जो वर्ड्स अवेलेबल थे, एक प्रॉपर फ्रेज, एक प्रॉपर वाक्य बनाया सो दैट उसमें से कोई मीनिंग जो है वो डिराइव हो सके, आपके सामने कोई मतलब जो है वो निकल के आ सके आपके शब्दों का, उस चीज़ को यहाँ पर सिंटेक्स कहा जाता है, जहाँ पर आप वर्ड्स को ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो, एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करते हुए अरेंज करते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज मोर्फोलॉजिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फॉर्म्स एंड पार्ट्स। वैसे तो जो मोर्फोलॉजी वर्ड है इसके कई मीनिंग हैं, बट लिंग्विस्ट यानी लैंग्वेज में मोर्फोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर आप जो शब्द है उसके बारे में पढ़ते हो, उनके टाइप्स के बारे में, फॉर्म्स, उनके स्ट्रक्चर, डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स, सफिक्स एक्सेट्रा जैसे चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है मोर्फोलॉजिकल स्किल। प्रीफिक्स यानी कोई भी आपको वर्ड दिया जाएगा उसके स्टार्टिंग में आपको कुछ लगाना रहेगा, एडिशन करना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको पॉसिबल जैसा वर्ड देता है तो उसमें आप प्रीफिक्स क्या लगा सकते हो, आई एम इम इम्पॉसिबल बना दोगे। और अगर सफिक्स बोला जाता है तो सफिक्स में क्या होता है, जो भी वर्ड होता है उसके एंडिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने ब्यूटी दिया गया है तो आप उसमें सफिक्स क्या लगाओगे, ब्यूटीफुल ऐसा लगा सकते हो। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द सोशल रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप समाज में बाहर कहीं पर भी सोसाइटी में कम्युनिकेट कर रहे हो किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ, तो वहाँ पर आपको कुछ पर्टिकुलर रूल्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिवली हो और उसका आपको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़े। तो प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है, कोई भी जो भी कंटेक्स्ट होता है लैंग्वेज में उसका मीनिंग निकालना, उसका मतलब निकालना। फॉर एग्जाम्पल ये इंक्लूड करता है समाज, यानी समाज में, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते वक्त आपको जो बिहेवियर रखना है उस चीज़ को इंक्लूड करता है। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। वोकैबुलरी में हमें ना जो वर्ड्स है, मतलब जिसको शब्द कहते हो आप, फ्रेजीज मतलब जो आपके वाक्य हो गए, सेंटेंसेस जिसको आप कह सकते हो, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है इनको समझने की कोशिश करते हैं, उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सो वोकैबुलरी एक्चुअल में इंक्लूड करता है उन वर्ड्स को, सिंपल सेट ऑफ वर्ड्स को जो आप सीखने के दौरान, कुछ लैंग्वेज को सीखने के दौरान यूज़ करते हो और उसको सीखने की कोशिश करते हो कॉन्वर्सेशन करने के लिए। इसमें आप वर्ड्स जैसे कि फ्रेजेस जो है उसको मतलब में कन्वर्ट कैसे करोगे, अपने वर्ड्स को आप पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट करके सामने वाले को क्या आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, कैसे समझाओगे, उन सारे चीज़ों को इंक्लूड करता है। क्लियर। सो यहाँ पर हमारा जो मेजर कॉम्पोनेंट्स थे ओरल लैंग्वेज के, वो हर एक इंडिविजुअल पर्सन किस तरह से यूज़ करता है ड्यूरिंग ओरल कॉन्वर्सेशन हो, या फिर एक टीचर क्लासरूम में किस तरह से यूज़ करती है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके सामने वो बात करती है, ओरल लैंग्वेज को यूज़ करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमारा कंप्लीट हो जाता है।
जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ओरल लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के लिए, क्यों ओरल लैंग्वेज जो है हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंस है हमारा सोशलाइजेशन। चिल्ड्रन नीड टू मेक कनेक्शन विद अदर्स एंड अंडरस्टैंड एक्सपीरियंसेस। अब सोशलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप सोशलाइज करने की कोशिश करते हो सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों को ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने के लिए जब वो स्कूल में रहते हैं। सिर्फ अपने पीयर्स के साथ में नहीं, अपने साथ जो पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ ही उनको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अपने टीचर्स के साथ भी कनेक्शन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कनेक्शन वो लोग किस तरह से बना पाएंगे, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को समझने के बाद में, और जहाँ पर उनकी मदद करेगा ओरल लैंग्वेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप जो है, एक बॉन्ड जो है वो तैयार करने के लिए। तो जो ओरल लैंग्वेज है वो बच्चों को सोशलाइज करने में हेल्प करती है, इसीलिए ओरल लैंग्वेज बच्चों के लाइफ में सोशलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, रीडिंग स्किल्स। ओरल लैंग्वेज इम्प्रूव्स फोनेमिक अवेयरनेस दैट हेल्प्स चिल्ड्रन टू रीड टेक्स्ट। ओरल लैंग्वेज की मदद से जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनकी मदद होती है, जिसके थ्रू वो लोग जो फोनेमिक वर्ड्स है उसको पहचान पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसका हेल्प उनको होता है जब वो लोग कोई भी टेक्स्ट जो उनके सामने होता है उसको वो रीड करना चाहते हैं। तो ओरल लैंग्वेज के मदद से जो रीडिंग स्किल है स्टूडेंट्स का, बच्चों का, वो डेवलप होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज vocabulary. It enables the child to build the background knowledge he needs to determine the meaning of unfamiliar words. अब कैसे होता है आगे, जैसे जैसे बच्चा जाता है स्कूल में, वैसे जब वो रीडिंग करता है ऐसे बहुत सारे वो वर्ड्स को फेस करता है जो कि उसके लिए अनफेमिलियर होते हैं, मतलब वो पहली बार उस वर्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऑलरेडी वोकैबुलरी मतलब शब्दों का जो उसका ज्ञान है वो इतना डेवलप होता है, अच्छा होता है कि उसका जो नॉलेज वो पीछे से बिल्डअप हो जाता है, जिसकी मदद से जो भी अनफेमिलियर वर्ड्स है, मतलब जो न्यू वर्ड्स है, उसको वो ईजिली डिटरमाइन कर पाता है, उसका जो मीनिंग है उसको वो ईजिली समझ पाता है। तो इस तरह से ओरल लैंग्वेज एक बच्चे का जो वोकैबुलरी है उसको डेवलप करने में भी मदद करता है, जिसकी मदद से वो जो भी अनफेमिलियर या फिर न्यू वर्ड्स उसके लाइफ में आगे मिलेंगे, उन चीज़ों को वो इजीली पढ़ पाएगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कोई भी चीज़ का आपको एंड में क्या मतलब समझ में आया है उसके बारे में बताना। स्टूडेंट्स विद डेवलप्ड ओरल लैंग्वेज कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड वॉट दे रीड और वॉट इज़ रेड टू देम। जिन स्टूडेंट्स का ओरल लैंग्वेज जो है वो अच्छी तरह से डेवलप हो चुका है, विकसित हो चुका है, वो ईजिली ये समझ पाते हैं कि वो क्या रीड कर रहे हैं, और अगर उनको कोई चीज़ रीड करके उनके सामने बताया जाता है तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने इस सेंटेंस को रीड किया, आपका ओरल लैंग्वेज इतना अच्छा डेवलप हो चुका है कि जब मैं रीड कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब आप खुद इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को, इस सेंटेंस को रीड कर रहे हो तो भी आपको इसका जो मीनिंग है, इसका इंटरप्रिटेशन है वो समझ में आ रहा है। तो फाइनली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ओरल लैंग्वेज है वो बच्चे लोगों को सोशलाइज करने में, उनका रीडिंग स्किल्स डेवलप करने में, उनकी वोकैबुलरी और उनका जो कॉम्प्रीहेंशन है ये सब डेवलप करने में हेल्प करता है। क्लियर। सो आई होप अब आपको ओरल लैंग्वेज का क्या मीनिंग है समझ आ चुका है, और ओरल लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के वेलबींग के लिए, और किस तरह से एक स्टूडेंट की मदद करता है उनको डेवलप होने में, लैंग्वेज को डेवलप करने में, समझ आ चुका है। तो यहीं पर आज का हमारा सेशन जो है उसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं हो, हमारे चैनल पर न्यू हो, तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना, सो दैट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।